हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी साइंस गुरु। मैं आपका फिजिक्स गुरु। तो ये है मोशन का लेक्चर नंबर 2। तो बेसिकली लेक्चर नंबर 1 में हमने कुछ बहुत ही सिंपल सी चीजें समझी थी कि मोशन क्या होता है, जब मोशन होगा तो बॉडी में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम कैसे वर्क करेंगे। ठीक है, जहां पे मूवमेंट इन अ बॉडी देखा था हमने, मूव क्या होता है, फेयरली फास्ट या फेयरली स्लो, ये सब चीजें हमने देखा था। नहीं देखा था तो आप जाके बिल्कुल पहले वाले वीडियो को आप देख सकते हो, ताकि आपका एक छोटा सा रिवीजन हो जाए। अब नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक, वो वही चीजें जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। बट यहां थोड़ा सा और डिटेलिंग में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझेंगे स्टूडेंट, बिकॉज ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ये एक्चुअली में आपको 10th 11th 12th तक सब जगह काम आने वाला है। बट जब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं बेसिकली उस चीज पे टारगेट कर रहा हूं कि एग्जाम में आपको क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक डेफिनेशन जो कि आप इसे याद कर सकते हो। लर्न करना बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि शॉर्ट चीजों को याद रखो, डेफिनेशन तो आप खुद से बना सकते हो, बट जब आप एक्चुअल में कैसे उसे राइटिंग फॉर्मेट में लिखना है वो चीज आप यहां पे देख सकते हो। तो सबसे पहले देखो, मैंने लिया है डिस्टेंस। नाउ व्हाट इज डिस्टेंस? सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी irrespective of the direction in which the body travels। जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था वो यही चीज है, बट यहां पे आपको एक्चुअली एक प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन में डिस्टेंस के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहां पे देखो वो मेंशन कर दिया है कि जो भी बॉडी है जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कर रहा है, ठीक है, वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मतलब उसकी मीनिंग क्या हुई? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, of the path, that means the actual path which is covered by your body। मैंने आपको पहले बता चुका था, covered by the moving body irrespective of the direction in which the body travels। when I see a word here as a irrespective, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके लिए कोई भी डायरेक्शन मायने नहीं रखता, उसके लिए सिर्फ ये मायने रखता है कि कितना वो पाथ कवर कर रहा है, उसका एक्चुअल लेंथ कितना है डिस्टेंस को अगर देखेंगे तो, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से पता है। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पे देखो स्टूडेंट, मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज बताया था कि वहां पे हम स्पेसिफिक डायरेक्शन में बात करेंगे, बट डिस्प्लेसमेंट को और डिटेलिंग में देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट हमें और बहुत सी चीजें बताता है। तो सबसे पहली चीज क्या बता रहा है? व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू another point to another, the distance traveled refer to the actual length of the indirect path, whereas displacement refers to the straight line path between the initial and the final position। अब यहां पे जो मीनिंग है डिस्प्लेसमेंट को वो पूरा बदल गया, ठीक है। तो वो क्या चीज है सबसे पहले समझो स्टूडेंट। यहां पे ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे बात कर रहा है, मतलब इट इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ये तो मेंशन किया है, जिसमें मैंने आपको बोला था कि वो एक्चुअल लेंथ मतलब एक्चुअल पाथ कवर कर रहा है, एक्चुअल लेंथ कवर कर रहा है, मतलब वो एक तरीके का डिस्टेंस ही कवर कर रहा है। बट वेयर इज डिस्प्लेसमेंट रिफर्स टू द स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। अगर एग्जांपल के तौर पे समझा जाए तो समझो कि कोई भी बॉडी ए से बी की तरफ मूव कर रहा है तो वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। देखो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। और ये जो एरो है, ये एरो इंडिकेट करता है कि ये क्या चीज को बता रहा है, ये इसके डायरेक्शन को बता रहा है, ये एक डायरेक्शन को बता रहा है। क्लियर हुआ? तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट हमें वही चीज बता रहा है जो मैंने आपको बताया है, बट यहां आपको डायरेक्शन ध्यान रखना है। तो ये इसका पहला मीनिंग के हिसाब से हो गया। और व्हाट वी कैन से, व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू द अनदर, द शॉर्टेस्ट, नाउ द शॉर्टेस्ट वर्ड जब यहां पे यूज कर रहे हैं मतलब वो किसी एक स्ट्रेट लाइन पे ही बात कर रहा है। क्लियर हो गया? ये आपको ध्यान देना है। सो शॉर्टेस्ट जब वर्ड यूज किया, दैट मींस शॉर्टेस्ट distance between the initial position and the final position of the body along with direction is known as its displacement। along with direction, यहां पे देखो along with direction, यहां पे आपको डायरेक्शन एकदम ध्यान देना है। डिस्प्लेसमेंट जब भी पढ़ोगे बच्चों, डायरेक्शन एकदम दिमाग में रखना, ठीक है। तो यहां पे भी क्या कर रहा है, मूव हो रही है बॉडी। ये देखो ये मूव वर्ड हम पढ़े थे, मतलब कि बॉडी मोशन में है, मोशन हो रही है तो कहां से हो रही है? एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे। और यहां पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए बोला गया है इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, बट साथ ही साथ में along with the direction, and that is known as a displacement over there। इस चीज को हम समझेंगे, बट यहां पे ये जो वर्ड यूज किया है स्टूडेंट, ये शॉर्टेस्ट
द वर्ड शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन, इसको जरा अच्छे से समझते हैं ताकि हमें ये चीज समझे कि ये डिस्प्लेसमेंट किसके बारे में बता रहे हैं। तो आप एग्जाम में चाहिए तो एग्जैक्टली आप वीडियो को देखते देखते पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। और एग्जाम में ये बिल्कुल सेम आप डेफिनेशन लिखोगे तो बेसिकली 1 या 2 मार्क के लिए आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा फोकस करेंगे ये डिस्प्लेसमेंट में जो वर्ड मैंने आपको बोला शॉर्टेस्ट, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि जब भी डिस्प्लेसमेंट होगा मतलब कि वो कोई एक एक्चुअल पाथ कवर कर रहा है साथ ही साथ में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां हम एक एग्जांपल के तौर में समझेंगे डिस्प्लेसमेंट को और अच्छे से। डिस्प्लेसमेंट को चलो यहां देखो, सपोज स्टूडेंट एक बॉय है विच इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो यहां देखो ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। नाउ इट इज मूविंग फ्रॉम पोजीशन ए टू बी। यहां ध्यान दो आप लोग, ये वर्ड जो भी है वो आपको एकदम ब्रेन में अच्छे से स्टोर रखना है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, ठीक है। नाउ द बॉय विच इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब ये देखो ये जो एरो दिया है मैंने स्टूडेंट, मतलब कि ये इसके डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, ठीक है। और दूसरा इसने कुछ कवर किया डिस्टेंस, तो हम यहां पे बोल रहे हैं कि जो एक्चुअल लेंथ कितना कवर किए, ठीक है, एक्चुअल लेंथ। सो एक्चुअल लेंथ कवर किया और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ये इसका इनिशियल पोजीशन है और ये इसका फाइनल पोजीशन है, ठीक है। और वहां पे एक वर्ड और हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन, मतलब देखो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। अब ये जो बी है, ये बी क्या हुआ, बी पोजीशन से वो जो बॉय है वो मूव कर रहा है, जरा इसको चेंज कर दें हम, ये हो गया फाइनल पोजीशन। अब वो जो बॉय है वो मूव किया बी से सी के पास में, कहां मूव किया, बी से सी के पास में, ठीक है। इसका भी एक डायरेक्शन है, इसका भी एक डायरेक्शन है। तो जब डिस्प्लेसमेंट हमने बोला तो डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एक्चुअल लेंथ तो कवर कर रहा है बट किसमें, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। ये इसकी इनिशियल पोजीशन पहले थी, यहां पे फाइनल पोजीशन हो गई, बट फाइनल पोजीशन पे जब रुका तो फाइनल पोजीशन इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू इनिशियल पोजीशन, क्योंकि ये इसका फाइनल इनिशियल हो गया और ये इनिशियल के बाद ये सी उसका फाइनल पोजीशन हो गया। तो यहां पे ये भी फाइनल हो गया एक पॉइंट के बाद, और ये जो फाइनल था एक पॉइंट के बाद एक्ट करेगा इनिशियल पोजीशन के जैसा, ठीक है। बट यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है वो हमको समझना है। अगर सिर्फ ए से बी तक का बात किया स्टूडेंट तो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल किया, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल किया, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। हम बोल सकते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 किलोमीटर का हुआ, मतलब बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। ये बोलते थे कि ये समझ लो कि ये ईस्ट के साइड में जा रहा था, ठीक है। फिर यहां पे आया तो क्या हो गया, साउथ के साइड में हो गया, मतलब उसने साउथ डायरेक्शन ले लिया। सिर्फ समझो वहां पे कॉन्सेप्ट क्या है। और ये 2 किलोमीटर फिर कवर किया। बट डिस्प्लेसमेंट जनरली हमें वर्ड बताया था स्टूडेंट, हमने देखा था, जो हमने क्या देखा था, शॉर्टेस्ट 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 पाथ, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ बोले या शॉर्टेस्ट, जो कि स्ट्रेट लाइन के बारे में बात किया, ये आपको ध्यान देना है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। तो यहां देखो डिस्प्लेसमेंट ए से बी मूव हुआ, बी से सी गया, तो यहां से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर दो तो ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। ये इसका क्या हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब अगर मैं टोटल आपको पूछूं कि डिस्टेंस कितना कवर किया तो आप बोलोगे ए से बी गया 2 किलोमीटर, बी से सी गया 2 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी इज हाउ मच, 4 किलोमीटर, करेक्ट। बट जब शॉर्टेस्ट पाथ में बात करेंगे तो उसका शॉर्टेस्ट पाथ जो कवर करेगा वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, तो उसका डिस्टेंस कवर करेगा वो 2 किलोमीटर होगा। यही एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करता है, ठीक है। तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से डिस्प्लेसमेंट समझ गया होगा, ताकि आप यहां पे देख सको मैंने जो भी टर्म वहां लिखा हुआ था डेफिनेशन में वही चीज आपको यहां पे ध्यान देना है, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ जब बोला तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, वो ट्रैवल करेगा तो ए से सी का देखो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, मतलब वो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा ए से सी जाने के लिए, तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, तो उसने जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी में वो 2 किलोमीटर का हो रहा है और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट हमें बहुत ही इजी तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट में 2-3 चीजें आपको और समझना है
कि जो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस है वो किसी एक क्वांटिटी को डिफाइन करेंगी। अब वो कौन सी क्वांटिटी है जरा उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां ध्यान दो। तो सबसे पहले वर्ड आपको दिमाग में आएगा स्टूडेंट फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज या क्वांटिटी से यहां वर्ड कर रहा हूं फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब होता है क्वांटिटीज विच वी कैन सी और टच। क्वांटिटी विच वी कैन सी, फिजिकल क्वांटिटीज में क्वांटिटी विच वी सी एंड टच। ठीक है, टच वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। जो क्वांटिटी जिसे हम लोग, एक मिनट, स्पेलिंग यहां पे, क्वांटिटी विच वी कैन सी एंड टच। ओके, नाउ तो फिजिकल क्वांटिटी जब बात की स्टूडेंट, जैसे देखो ये मार्कर है, ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिसे आप टच कर सकते हो। ठीक है, तो इसे हम मेजर भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो फिजिकल क्वांटिटीज में हम उन क्वांटिटीज को टच कर सकते हैं या देख सकते हैं। बट इस फिजिकल क्वांटिटी में दो क्वांटिटी के बारे में आपको याद रखना है, जो कि दोनों क्वांटिटी हमें आपको पूरे 11th और 12th तक काम करेगी, जो है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी जब मैंने बोला स्टूडेंट, तो मैं सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर बात कर रहा हूं, मैं डिटेलिंग में इसका नहीं जा रहा हूं बिकॉज आपका यूज यहाँ पे कहीं नहीं आएगा। बट आपको इतना याद रखना है कि क्वांटिटी जो है जिसे आप देख सकते हो और टच कर सकते हो, ठीक है, वो फिजिकल क्वांटिटी है। मैंने एग्जांपल मार्कर का दिया। बट क्वांटिटीज में जब हम बात करेंगे तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वो क्या होता है? स्केलर मतलब कि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा इसके पास? सिर्फ मैग्नीट्यूड। और वेक्टर जो क्वांटिटी होंगी उसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ ही साथ में इसके पास डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज में आपको इतना याद रखना है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। अब बोलोगे सर ये मैग्नीट्यूड क्या है? ये मैग्नीट्यूड तो मुझे समझा ही नहीं। तो समझ लो स्टूडेंट कि ये जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड कुछ नहीं, ये किसी एक साइज के बारे में बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि डिस्टेंस, यहां हम ले लेते हैं जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो एग्जांपल मैंने बोला कि बॉडी एक जो है मूव कर रहा है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, तो उसने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो ये जो 2 है ना स्टूडेंट, ये दो मैग्नीट्यूड है। ये 2 जो है, ये नंबर 2 किलोमीटर। ये किलोमीटर तो एक यूनिट को स्पेसिफाई कर दिया, करेक्ट, कि 2 किलोमीटर ट्रेवल किया। और ये जो 2 है स्टूडेंट, ये 2 बेसिकली आपका मैग्नीट्यूड है। तो उस बॉडी का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो क्या है? आपने बोला कि उस डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस के हिसाब से ये 2, देखो एक साइज के बारे में बताता है। साइज मतलब कि कितना कवर किया बॉडी, उसने 2 किलोमीटर कवर किया। ठीक है, तो वो डिस्टेंस, तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपकी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब यहां बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखो इसमें भी एग्जांपल ले लेता हूं। मैग्नीट्यूड तो मतलब कि वो अगेन साइज के बारे में ही बात कर रहा है, और जो डायरेक्शन है वो तो डायरेक्शन समझ लो कि ये एरो के हिसाब से आप डायरेक्शन उसको इंडिकेट कर रहे हैं, किस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो यहां एग्जांपल के तौर पे ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या ले लेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है स्टूडेंट, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा यहां पे एग्जांपल ले लेंगे कि सपोज एक बॉडी अगर मूव कर रही है ए से बी की तरफ, तो यहां पे ध्यान दो दैट अ बॉडी विच इज मूविंग फ्रॉम ए पोजीशन टू बी पोजीशन इन नॉर्थ डायरेक्शन, ऐसा मैंने बोल दिया, इन नॉर्थ डायरेक्शन। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? सो आई कैन से दैट कि वो 2 किलोमीटर का उसका मैग्नीट्यूड है। मतलब कि बॉडी में मैग्नीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो बोल सकते हैं कि ए से बी की तरफ जाने के लिए उसने 2 किलोमीटर, देखो ये 2 किलोमीटर उसका मैग्नीट्यूड, एक साइज इंडिकेट कर दिया। और डायरेक्शन किससे स्पेसिफाई किया? नॉर्थ से स्पेसिफाई किया। तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी में आएगी? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी में आएगी, और जो डिस्टेंस है वो आपकी
स्केलर क्वांटिटी में आएगी। तो पूरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट हमारा यहीं पे स्टॉप करूंगा मैं, और आपको यही ध्यान रखना है स्टूडेंट कि डिस्प्लेसमेंट में डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है, एग्जाम में आप पेपर में जब लिखोगे तो ये सब चीजें आपको ध्यान देना है। और साथ ही साथ फिजिकल क्वांटिटी में मैं ज्यादा फोकस नहीं किया हूं, क्योंकि हमें इतना याद रखना है कि फिजिकल क्वांटिटी में हम जो क्वांटिटी होती है जिसे हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, तो उसे मेजर करने के लिए हम फिजिकल क्वांटिटी इस पे वर्क करते हैं। ये डिटेलिंग में है, ये सब कभी बाद में आप लोग जैसे हायर स्टडी में जाएगा आपको समझ में आ जाएगा। बट आपको इतना याद रखना है कि दो तरीके का क्वांटिटी होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया कि जो स्केलर क्वांटिटी है वो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये पूरे वीडियो में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बहुत डिटेलिंग से और बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टूडेंट इसके आगे और पढ़ेंगे। अंटिल बाय एंड टेक केयर, सी यू सून।